कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। आज मेरी जर्नी है अवंतिका एक्सप्रेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं जब मुंबई से इंदौर आ रहा था तो रिटर्न अवंतिका एक्सप्रेस में है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने 3AC इकोनॉमी में टिकट बुक किया था। मेरा टिकट एक्चुअली RAC था, तो RAC के बाद वो कंफर्म हुआ और वो कंफर्म हुआ तो डायरेक्ट अपग्रेड होके 3AC में चला गया। तो पहली बात तो ठीक है, अपग्रेड हो गया। मुझे कोई खास पसंद नहीं था क्योंकि मैंने 3AC में पहले ही जर्नी किया, तो मैं सोच रहा था डिफरेंट क्लास हो, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन खैर वो 3AC की जर्नी 2 साल पहले थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब जब टिकट कंफर्म हुआ है सो हुआ है, इसमें ट्रैवल करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 2 घंटे बाद फिर से एक बार टिकट का कंफर्मेशन आया और मेरी सीट फिर से चेंज हुई और फिर से 3AC में कोच बदल दिया गया। तो पहले B4 हुआ, फिर B1 हुआ और दोनों टाइम मिडल बर्थ ही थी। तो ये चेंज क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब ये तो आप कमेंट सेक्शन से बताइएगा। पीछे इंदौर स्टेशन है, अंदर चलते हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो अंदर चल के ट्रेन बोर्ड करेंगे। मेरे समझ से ट्रेन तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए क्योंकि जनरली इंदौर पे जल्दी लगा देते हैं, लेकिन क्या है क्या नहीं है वो अंदर चल के फाइंड आउट करते हैं और फिर बोर्ड करेंगे ट्रेन। आज कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको एक्स्ट्रा दिखाने की, लेकिन ये ओवरनाइट ट्रेन में एक चीज़ की बात रहती है कि जब सब सो जाते हैं तो नींद लग जाती है। तो भाई मिडल बर्थ है तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा आसपास के लोग कब सोते हैं, लेकिन एक बार सब लोग सोने की तैयारी करेंगे तो अर्ली मॉर्निंग उठना है और फिर बोरेली पे डीबोर्ड करना है। क्योंकि अगर आपको अंधेरी जाना है तो मैं आपको बताऊंगा सुबह कि बोरेली पे आप कैसे अंधेरी से लोकल ट्रेन पकड़ के ईज़िली जा सकते हैं। तो आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाई डिमांड ट्रेन अवंतिका एक्सप्रेस में 3AC में इस बार। May I have your attention, please? Train number 1296 scheduled time on 17 hours 40 minutes at platform number 3 Yashiram Station. गाड़ी संख्या 129। आ गया हूँ अपनी सीट पे और मेरी सीट ये मिडिल बर्थ है, 18 नंबर बीच की सीट है, जो सबसे नापसंदीदा सीट होती है 3AC में। खैर अपग्रेड हुआ है, मिडिल बर्थ दिए हैं। अब इसे अच्छाई कहे या बुराई कहे पता नहीं, क्योंकि 3AC इकनॉमी में भी मुझे मिडिल बर्थ मिल सकती थी। खैर फ़िलहाल ये मेरी सीट है। अब मैं आपको कोच का इंटीरियर बता देता हूँ, क्या क्या चार्जिंग पॉइंट्स हैं और किधर किधर पे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बता दूं कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा डिफरेंट रहे, लेकिन प्रीटी मच इसी तरह से कोच इंटीरियर 3AC का रहेगा। तो आइए चेकआउट करते हैं कैसा रहता है 3AC का कोच इंटीरियर। वो तो मेरा बैग है, उसे मत ध्यान दीजिए। सामने जो चार्जिंग पॉइंट है वो आप देख सकते हो वहाँ पे है, पहले वहाँ था, अब उसको हटा के वहाँ कर दिया गया। और नीचे बॉटल होल्डर्स हैं और ये तो टेबल, इस पर आप खाना या कोई भी चीज़ रख के यूज़ कर सकते हैं। ये बंद नहीं होता है, ये हमेशा ऐसे फिक्स रहेगा। और ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 2 चार्जिंग पॉइंट्स है। वहाँ पे रीडिंग लाइट थी और वहाँ पे भी हो सकता है रीडिंग लाइट हो, चार्जिंग पॉइंट ना हो। तो रीडिंग लाइट इस कोच में तो नहीं है। कुछ 3AC के कोचेज़ में आती है रीडिंग लाइट, जैसे कि जब मैं तेजस में ट्रैवल किया था तो उसमें रीडिंग लाइट थी। सामने भी आप देख सकते हो उसी तरह से है, वहाँ पे रीडिंग लाइट शायद होगी लेकिन वो नहीं है। 2 चार्जिंग पॉइंट्स वहाँ पे है, लाइट की बटन है। बेडशीट रखी है, हर प्लास्टिक में से फाड़ के टॉवल निकाल लिया है। और वो आप देख सकते हो पिलो है, ब्लैंकेट है। ये मिडिल बर्थ है और ये लोअर बर्थ। सामने आप देख सकते हो वहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट है और ऊपर भी चार्जिंग पॉइंट है। तो इस तरह से कुछ 3AC का लेआउट है। सभी चीज़ें हैं, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, बॉटल होल्डर है नीचे टेबल के और बेडशीट्स भी है। और मेरे समझ से आपको जो भी चीज़ें जनरली ट्रैवल में लगेगी वो सभी चीज़ें मिल जाएंगी, सिवाय हैंड टॉवल नहीं है। तो अगर आपको हैंड टॉवल चाहिए तो वो आपको मांगना पड़ेगा। और खान पान तो मैं आपको आगे जर्नी में बता दूंगा क्या करना है। सबसे बेस्ट है अगर आप उज्जैन से, इंदौर से, कहीं से भी आ रहे हैं तो अपना रात का खाना लेके आएँ, स्नैक्स भी अपना साथ में लाएँ, कोई टेंशन रहेगा ही नहीं। पेंट्री कार इसमें नहीं है, तो पेंट्री कार से नहीं मिलता है। ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप रतलाम पे भी बुकिंग कर सकते हो। तो खाने का तो बहुत सिंपल रखिएगा, अपना खाना साथ लाएं, वो बेस्ट रहेगा।
क्योंकि कौन ऑन बोर्ड क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, क्या प्राइसिंग है, क्या क्वालिटी, उसका काय को टेंशन लेने का जब इतनी छोटी सी जर्नी। क्यों, चलिए देखते हैं डिपार्चर, जो कि 5:40 को शार्प ऑन टाइम हो जाना चाहिए। डिपार्चर के ही साथ आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा डिफरेंट क्लासेस जो इस ट्रेन के हैं उसके फेयर क्या हैं, और देखते हैं 2 साल बाद 3 AC में कैसा रहता है सफ़र। बार बार इकोनॉमी मन में आ रहा है क्योंकि 3 AC इकोनॉमी में बुकिंग किया था, लेकिन खैर अब 3 AC में जर्नी हो रही। तो मिडिल बर्थ में 3 AC में सफ़र हमारा कैसा रहता है, को पैसेंजर्स कैसे रहते हैं, कितना रात को सोने को मिलता है, कितना नहीं मिलता है, क्या क्या मैं आपको दिखा पाता हूँ, सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार देवास, उज्जैन, जहाँ से भी पैसेंजर्स आने वाले हैं फुल हो जाएगा, तब फिर तो मैं बाहर ही रहूँगा जब तक कि लोग सो नहीं जाते हैं। तो आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रेन का सफ़र और देखते हैं अवंतिका एक्सप्रेस में सफ़र हमारा कैसा रहता है। Minute at platform number 2. ट्रेन तो शार्प ऑन टाइम चली थी इंदौर जंक्शन से, लेकिन चेन पुलिंग हो गई जब तक हम एग्ज़िट करते इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया लक्ष्मीबाई नगर का स्किप, और फिर वो रेलवे लाइन जो बड़ नगर की तरफ जाती है और डायरेक्ट रतलाम पहुंचती है। और अब हमारी ट्रेन बहुत अच्छा रन कर रही है, थोड़ा सा डिले है, लेकिन इस ट्रेन के लिए डिले कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, कि इसके लिए डिले रोज़ वाली बात है। इसकी प्रायोरिटी बहुत अच्छी है, इसकी अहमियत बहुत अच्छी है, इसके स्टॉप्स बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये ट्रेन सुबह 7 बजे से पहले मुंबई सेंट्रल पहुंच जाती है। तो हम तो उतरेंगे बोरेली, की बार भी जर्नी में देखेंगे कैसा इसका रन रहता है, कितना स्टॉप पे डीलेज रहता है। डीले हमेशा रहता है इसका, आप कोई भी दिन देखेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं रहता। अगर ज़्यादा भी रहता है तो भी पता नहीं कैसे ये ट्रेन प्रति मच ये कह सकते हैं कि सुबह अपने टाइम के आसपास पहुंच जाती है। बहुत ट्रैफिक रहती है सुबह का टाइम मुंबई सेंट्रल की तरफ पहुंचते वक्त, लेकिन फिर भी इस ट्रेन की जो रनिंग है वो फैंटास्टिक है, प्रायोरिटी बहुत अच्छी है। और हम फाइंड आउट करेंगे इस जर्नी में भी वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है।
और रात की स्लीप का तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन वो तो बात रहेगी सुबह की। अभी नेक्स्ट हमारा जो स्टॉप है, जो पहला स्टॉप है वो है देवास जंक्शन। आई थिंक वहीं से नीचे के जो 2 बर्थ है उसके लिए पैसेंजर्स आएंगे। उसके बाद तो वही द वेरी इंपॉर्टेंट उज्जैन जंक्शन है, जहाँ पे ट्रेन pretty मच फुल हो जाती है। थोड़ी बहुत सीट बचती है, जो आगे के बुकिंग्स अर्ली लोग कर लेते हैं, तो वो तो एज़ पर जर्नी कंटिन्यू होती है, वो ट्रेन फुल होती चली जाती है। लेकिन इस ट्रेन में सीट एम्प्टी नहीं जाती है। मेरी सीट अपग्रेड कैसे हुई मुझे नहीं पता, और 2 बार चेंज कैसे हुई पता नहीं, ये एक बहुत बड़ा पजल है। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं हम कब पहुंचते हैं देवास जंक्शन। वो तो हमारी ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर देवास जंक्शन पे, और डिले तो है लेकिन अभी हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में उज्जैन जंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है और बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इस ट्रेन की, और प्रेटी मच ऐसा लगेगा आपको कि ट्रेन फुल हो गए उज्जैन जंक्शन से। कोई भी सीट खाली रहेगी तो भी वो फुल हो जाती है। अब मैं आपको कुछ अगर स्किप्स मिलेंगे, जैसे कि अभी हम कोई स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, इसी तरह से फास्ट स्किप मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और देखते हैं कब हम पहुंचते हैं उज्जैन जंक्शन पे। उज्जैन जंक्शन पे मैं अपनी सीट पे चले जाऊंगा, क्योंकि मेरा बैग कहीं कोई इधर उधर कर देगा तो एक परेशानी हो जाएगी। मिडिल बर्थ है, सिवाय सीट के नीचे रखने के और कहीं पे मैं रख नहीं सकता, तो वो एक सिचुएशन रहती है मिडिल बर्थ के साथ। एनीवेज, टिकट मेरा चेक हो गया है। खाना तो मैं उज्जैन जंक्शन के बाद ही खाऊंगा। बाहर मौसम बहुत बढ़िया है और मैंने खाना अपना खुद का लाया था, तो मैं कहीं बाहर से नहीं खरीदने वाला, तो मैं वही खाना अपना जो लाया हुआ है वही खाऊंगा। और इस छोटी सी शाम जो बची है उज्जैन जंक्शन से पहुंचने से पहले, उसे एंजॉय करते हैं और फिर देखते हैं कब हम पहुंचते हैं उज्जैन जंक्शन। That's
वो था हमारी ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर उज्जैन जंक्शन पे। उज्जैन जंक्शन पे प्रीटी मच ट्रेन इंटायरली फुल हो गई है और मैंने अपनी सीट एक्सचेंज कर ली एक दूसरे पैसेंजर से। उनको आई थिंक बैक में प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए मेरी जो सीट अप मिडल बर्थ थी उनकी अपर बर्थ थी, तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपर बर्थ पे चले जाएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि नीचे की जो लोअर बर्थ है वो तो सीनियर सिटीजन थी, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। अब अपर बर्थ मिल गई है और मुझे ऐसा लग रहा है सबके चाल डालते हैं कि शायद सब लोग जल्दी ही सोएं लेंगे। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि नागदा के बाद सब खान पान शुरू कर देंगे, तो मैं भी वही प्लान किया हूँ कि नागदा के बाद खाना वाना खाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं, अगर सब सो गए या मेरी आंख लग गई तो लग गई, नहीं तो मैं आपको रतलाम भी दिखाऊंगा और जब जब जागूंगा जो मुझे स्टॉप मिलेगा वो मैं आपके साथ दिखाते रहूँगा। तो चलिए देखते हैं अब नागदा जंक्शन का अराइवल, क्योंकि अभी तो पूरा एकदम अंधेरा है। शिप्रा नदी का आपको मैं ब्रिज दिखाता हूँ, वो भी आपको प्रीटी मच कुछ दिखेगा नहीं सिवाय वो ब्रिज की आवाज़ से, तो वो चेकआउट करिए और फिर मिलते हैं नागदा। सर मेरा ही कोच इनकी तबियत खराब नहीं है, मैं कौन रहा हूँ मोटे तो भैया को रखा था। तो हम रेडी हमारी गाड़ी आती नहीं है, कौन सी गाड़ी दिखा। हमारी ट्रेन की पंक्चुअलिटी थोड़ा सा ऑफ है। अगर वो टाइम पे पहुंचती नागदा पे तो शायद ऑन टाइम हो जाती, लेकिन खैर वो ज़्यादा डिलेड नहीं है। हो सकती थी नागदा पे ऑन टाइम, लेकिन वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि बीच में एक जगह काफ़ी देर तक रुक गई थी। अभी थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे रतलाम। रतलाम का अराइवल या डिपार्चर जो भी मैं कैप्चर कर पाया आपको दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग डोर्स को ऑक्यूपाई कर करके आई थिंक थोड़ा सा बोर हो रहे हैं या नींद आ रही है, जो भी वजह थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो भाई मौसम भी बाहर अच्छा है, तो इसलिए डोर मिलना थोड़ा एक मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आपको रतलाम का अराइवल या डिपार्चर दोनों में से जो भी मिलता है, दोनों आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ही खाना खाऊंगा और आराम करूंगा। अगर मैं जागता रहा तो रतलाम के बाद जो भी स्टॉप्स मुझे देखने को मिले तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ अगर इंटरेस्टिंग क्रॉसिंग भी रहे तो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नींद तो बहुत आ रही है, आसपास के लोग तो सो भी गए, लेकिन मेरा अभी खाना बाकी है, जो मैंने सोचा है रतलाम के बाद ही खाना। तो आइए देखते हैं रतलाम पे हमारा अराइवल। Train number 1
आई होप आपको जो रात के जो अराइवल डिपार्चर क्रॉसिंग्स दिखाया वो आपको पसंद आया हो। ट्रेन का रन अच्छा था, रात को को पैसेंजर्स भी अच्छे थे, वो यानी कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं किए थे और पीसफुली सब लोग सो रहे थे और ओवरऑल सफाई मेंटेन थी। पंक्चुअलिटी भाई बोरेली पे थोड़ा सा टॉस पे ही रहती है, इसीलिए आपने शुरू में भी सोचा होगा यार ट्रेन का शेड्यूल टाइम तो 5:30 के आसपास है, 6 बजे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको 6 बज जाते हैं बोरेली पहुंचते पहुंचते। ये जनरली 6 के आसपास ही बोरेली पहुंचती है। मैंने तो कभी इसको देखा नहीं कि अपने शेड्यूल टाइम पे बोरेली पहुंची हो, तो ये इस ट्रेन का याद रखिएगा। अगर आपको अंधेरी या मे भी विले पार्ला तक भी जाना हो तो आप बोरेली उतर जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप जैसा प्रेफर करें बोरेली से, लेकिन आपको रश मिल सकता है क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो इसलिए आपको रश मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो जैसा आपका प्रेफरेंस रहे उस हिसाब से आप डिवोट करिएगा। अब मैं जा रहा हूँ अंधेरी, इसलिए मैं बोरेली उतरा हूँ, मेरे पास ज़्यादा लगेज भी नहीं, तो यहाँ से आप जाएंगे लोकल ट्रेन पकड़ के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं। अवंतिका एक्सप्रेस के दूसरे भी वीडियोस आप देख सकते हैं, चाहे वो मुंबई से इंदौर के हों या इंदौर से मुंबई। इंस्टाग्राम पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप सवाल मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय।